हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए अपनी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि परागकण की स्ट्रक्चर क्या होती है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के भाग कौन से होते हैं, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, पराग कोश क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि लघु बीजाणु यानी परागकण की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, परागकण की संरचना की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो एक पोलन ग्रेन जो होता है वो बहुत सूक्ष्म और गोलाकार, अलंकृत, अगुणित, अर्थात गुणसूत्रों की अगर बात करें तो अगुणित होता है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन से जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात जनक कोशिका से मात्र कोशिका से आधी रह जाती है n। प्रत्येक परागकण का जो साइज है दोस्तों वो 25 से 50 म्यू माइक्रोन अर्थात माइक्रोमीटर होता है। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं दोस्तों, ये हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनके परिपक्व पुष्प के अंदर से आप पराग कोश को जब झड़ाते हैं तो स्लाइड पर आपको छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाउडर जैसे कण दिखाई देते हैं, और उनको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दोस्तों हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये कांटेदार संरचना बाहर दिखाई देती है और एक छोटे छोटे गोल कण के समान स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है जो कहलाती है परागकण। परागकण की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि इसमें बाहर की तरफ आपको दिख रहा है बाह्य चोल होता है जो खुरदरा होता है, अलंकृत होता है। अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से इसका डिज़ाइन हो सकता है दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं बाह्य चोल। परागकण के बाहर के आवरण को हम कहेंगे बाह्य चोल, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? स्पोरोपोलेनिन का। ये एक अनअपघटनीय जैव बहुलक होता है दोस्तों, जिसका अभी तक ना तो कोई ताप से, ना कोई एसिड से, ना कोई एंजाइम से अपघटन हो सकता है दोस्तों। ये प्रकृति में अनअपघटनीय पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, और ये क्या करता है? परागकणों को दीर्घायु या यूं कह सकते हैं कि उनको लंबे समय तक जननक्षम बनाए रखता है। और जो जीवाश्म के रूप में हमें परागकण मिलते हैं फॉसिल्स के रूप में दोस्तों, ये स्पोरोपोलेनिन के कारण ही होता है। और स्पोरोपोलेनिन का स्राव हमने पिछली वीडियो में बताया था किससे होता है? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत अर्थात टेपिटम से होता है। आंतरिक परत की बात करते हैं तो आंतरिक परत जो कि इंटाइन कहलाती है, अंतःचोल, ये बनी होती है दोस्तों पैक्टोसेलुलोज अर्थात पैक्टिन और सेलुलोज दोनों पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये पतली होती है जबकि बाहर वाली मोटी होती है। जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होती है, देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पोरोपोलेनिन नहीं है, इस जगह को हम कहते हैं जनन छिद्र। एक परागकण के अंदर आपको दिखाई दे रही है 2 सेल होती है दोस्तों। जब ये परागित होता है, जब इसका स्फुटन होता है, उस समय 2 सेल होती है इसके अंदर। एक जनन कोशिका होती है जो कि सेल लेंस के आकार की सेल होती है, एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम कायिक कोशिका कहते हैं, और इस कायिक कोशिका में एक बड़ी केंद्रिका रिक्तिका होती है दोस्तों, बड़ा केंद्रक होता है। और जब इसका अंकुरण होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंकुरण के समय जनन कोशिका आगे निकल जाती है और इसका केंद्रक 2 नर प्राक केंद्रक बनाता है, प्रोन्यूक्लियाई बनाता है, जबकि जो कायिक कोशिका है उसका केंद्रक आगे चलकर विलुप्त हो जाता है, यानी ये डीजनरेट हो जाता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। और यही 2 प्राक नर केंद्रक आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन को संभव बनाते हैं दोस्तों। एक परिपक्व और अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, मेल गैमेटोफाइट। दोस्तों ध्यान रखना, अंकुरित परागकण का ही तकनीकी नाम नर युग्मकोद्भिद है अर्थात मेल गैमेटोफाइट है। तो इस प्रकार ये परागकण की स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।